Send a map. You dare to dream, we care to accomplish. Hello students, once again a warm welcome to Center Map. इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री का टॉपिक कवर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, हम पढ़ने वाले हैं सिखों के 10 गुरुओं के बारे में। हर साल एसएससी और बाकी वनडे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ लिया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिखों के जो पहले गुरु थे उनका नाम है गुरु नानक। सिख धर्म के फाउंडर माने जाते हैं। इसके साथ उन्होंने गुरु का लंगर की जो प्रथा है उसकी शुरुआत करी। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि गुरु का लंगर प्रथा की शुरुआत किसने करी, तो इसका आंसर होगा गुरु नानक। इसके अलावा बाबर जो मुगल शासक थे, ये उसके कंटेम्पररी माने जाते हैं। इसका मतलब है कि ये उसके समकालीन माने जाते हैं। इनकी मृत्यु 1539 में हुई थी करतारपुर के अंदर। सिखों के दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद देव, जो कि गुरु नानक के शिष्य थे। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इन्होंने गुरुमुखी लिपि, जो कि एक पंजाबी स्क्रिप्ट मानी जाती है, उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ साथ इन्होंने गुरु नानक देव की जो शिक्षाएं थी उनका संकलन किया गुरुमुखी लिपि के अंदर, और उस संकलन को ग्रंथ साहिब का नाम दिया। सिखों के तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास साहिब। जीवन काल 1552 से 1574। इन्होंने एक और प्रमुख कार्य किया, और वो कार्य था हिंदू के जो रीति रिवाज है उनसे अलग हटकर इन्होंने सिखों के लिए एक अलग विवाह प्रथा शुरुआत की, जिसका नाम है आनंद कारज। ठीक है, या लावण प्रथा भी आप उसको बोल सकते हो। इसके अलावा इन्होंने 22 गद्यों की स्थापना करी, जिसको हम मंजी और पीरी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें मंजी होता है विमेंस मेंस के लिए और पीरी होता है विमेंस के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने सती और पर्दा सिस्टम को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया। ठीक है, ये किसके समकालीन थे? ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अकबर के समकालीन गुरु जो थे उनका क्या नाम था, तो इसका सही आंसर होगा गुरु अमरदास साहिब। चौथे नंबर के गुरु थे गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर जो शहर है उसकी आधारशिला रखी। ठीक है, और इसके साथ साथ सिखों का जो पावन स्थल है गोल्डन टेम्पल, उसकी भी आधारशिला रखने का इनको श्रेय दिया जाता है। पांचवें प्रमुख गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, 1581 से 1606 ईस्वी तक। इन्होंने एक बहुत प्रमुख काम किया। इन्होंने आदि ग्रंथ, जो कि सिखों के बहुत प्रमुख और बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उसको कंपाइल किया। इसके साथ साथ इन्होंने अमृतसर के अंदर जो गोल्डन टेम्पल है उसका निर्माण पूरा करवाया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि किसको इसका श्रेय दिया जाएगा, गोल्डन टेम्पल को बनाने का श्रेय किसको दिया जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। इसके अलावा इन्होंने तरन तारण साहिब, जो कि गोविंदवाल साहिब के नजदीक है, उसकी भी आधारशिला इन्होंने रखी थी। ये सिखों के पहले गुरु थे जिनको जो शहीद हो गए, क्योंकि जो मुगल एम्परर थे जहांगीर, उन्होंने इनकी हत्या करा दी थी। इसलिए इनको शहीद सरताज की उपाधि से नवाजा गया है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से सिख गुरु को शहीद सरताज की उपाधि से नवाजा गया है, तो उसका आंसर होगा पांचवें गुरु, जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव। सिखों के छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद साहिब। ये गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे, और इनको सोल्जर सेंट के नाम से, यानी कि सैनिक संत के नाम से इनको जाना जाता था। इन्होंने सबसे पहले सिखों के लिए एक आर्मी का गठन किया। ठीक है, और ये पहले गुरु माने जाते हैं जिन्होंने धार्मिकता के साथ साथ सैन्यकरण भी किया। सिखों का सैन्यकरण भी इन्होंने किया। इन्होंने मुगल एम्परर जो थे जहांगीर और शाहजहां, उनके खिलाफ जंग भी लड़ी थी।
सिखों के 7वें गुरु हैं गुरु हरराय साहिब। हालांकि गुरु हरराय साहिब को एक शांति को अपनाने वाला हम कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी सिखों का जो सैन्य संगठन था उससे खुद को अभी अलग नहीं किया, तो ये उसको मेंटेन उन्होंने किया। दारा सिकोह जो थे शाहजहां के बड़े पुत्र, वो इनके पास आए, इनकी शरण में रहे और बाद में हालांकि औरंगजेब ने दारा सिकोह की हत्या करवा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी चतुराई के साथ औरंगजेब से अपना कन्फ्लिक्ट बचा के रखा, ठीक है, और अपनी धार्मिक चीजों के अंदर इन्होंने अपने एफर्ट्स को लगा के रखा, ठीक है। तो यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ सकता है ना, कि किस सिख गुरु ने दारा सिकोह को शरण दी, तो उसका आंसर भी गुरु हरराय साहिब होगा, ठीक है। अगले गुरु हैं गुरु हरकिशन साहिब। जो गुरु हरकिशन साहिब है, 5 साल की ही उम्र में उनको गुरु की उपाधि से नवाजा गया, यानी कि वो सिखों के गुरु कहलाए। वो सबसे यंगेस्ट गुरु रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि सिखों के कौन से गुरु सबसे कम उम्र के गुरु हैं, तो उसका आंसर होगा गुरु हरकिशन साहिब, ठीक है। ये औरंगजेब के कंटेम्पररी थे, ठीक है, यानी कि औरंगजेब के समकालीन थे, और कई बार औरंगजेब ने इनको एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज के ऊपर शक होने की वजह से इनको दिल्ली दरबार में बुलाया था। सिखों के 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर साहिब। इन्होंने आनंदपुर जो शहर है उसकी आधारशिला रखी, और साथ में इन्होंने औरंगजेब के द्वारा कश्मीरी पंडितों का जो फोर्सफुल इस्लामिक कन्वर्जन था, उनका जो धर्म परिवर्तन वो कराना चाहता था, उसको इन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया, जिसकी वजह से औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह साहिब। इनके जो पिता थे गुरु तेग बहादुर थे, जिनकी हत्या कराई थी औरंगजेब ने। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी 1699 में, और इन्होंने सिखों को खुद की सुरक्षा करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। ये सिखों के अंतिम व्यक्ति के तौर पर इनकी मान्यता है। इसके बाद इन्होंने गुरुशिप जो है उसको गुरु ग्रंथ साहिब को पास कर दिया, तो ये सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन माने जाते हैं, तो गुरु गोबिंद सिंह साहिब इसका सही आंसर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इस वीडियो को जरूर देखें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।